लेकिन भारत सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने किसानों और छोटे कारोबारियों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। यही है नए भारत की असली ताकत। अब कहानी और भी दिलचस्प हो गई। यूरोपीय यूनियन जो कुछ दिनों पहले भारत को आंख दिखा रहा था, धमकियां दे रहा था, वही अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए दौड़ पड़ा। ब्रिटेन पहले ही डील साइन कर चुका है। जापान और रूस भारत के साथ नए समझौते कर रहे हैं। चीन भी भारत को अवसर देने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका ने जो चाल चली थी उसका उल्टा असर हो गया। भारत अलग थलग होने की बजाय और ताकतवर हो गया। वहीं अमेरिकी मीडिया और यूरोपियन अखबार अब साफ लिख रहे हैं कि ट्रंप ने सबको झुका दिया लेकिन भारत को नहीं झुका पाया। यही भारत का दम है, यही भारत की असली ताकत है। और दोस्तों, यही है वो तस्वीर जिसे दुनिया अब पहचान रही है। ट्रंप की बौखलाहट अब साफ साफ दिख रही है। कभी वे चीन को धमकी दे रहे हैं, कभी भारत पर और टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी दादागिरी अब किसी पर चल नहीं रही। यहां तक कि नाटो ने भी अमेरिका को झटका दिया है। नाटो ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के खिलाफ बिल पास कर दिया। ये वही नाटो है जो दशकों तक अमेरिका के इशारों पर नाचता था, लेकिन अब वही नाटो कह रहा है कि अमेरिका की मनमानी अब और नहीं चलेगी। ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अब वह दौर खत्म हो गया है जब वॉशिंगटन का एक फोन कॉल दुनिया को कतार में खड़ा कर देता था। अब दुनिया बदल रही है और इस बदलते दौर में भारत सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी रणनीति बना रहे हैं। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति दी जा रही है। अभी हाल ही में गुजरात से मारुति सुजुकी की मेड इन प्रिया इंडिया इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई गई, जिसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सोचिए, एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। रूस और चीन भी भारत का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनने जा रहा है। ब्रिक्स और एससीओ में भारत की ताकत पहले से ही बढ़ रही है। यही वजह है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। टैरिफ का असर भारत के कुछ सेक्टर्स पर जरूर पड़ा, जैसे टेक्सटाइल, लेदर और ज्वेलरी, लेकिन भारत सरकार ने इसके वैकल्पिक बाजार तुरंत खोज लिए। यूरोप और जापान भारत के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। रूस और चीन पहले से ही भारत के साथ खड़े हैं। यानी अमेरिका जितना भारत को कमजोर करना चाहता है, उतना ही भारत और मजबूत हो रहा है। अब पूरी दुनिया मान रही है कि भारत ही भविष्य की असली शक्ति है। अब अमेरिका ने जो जाल भारत के लिए बिछाया था, उसी में खुद फंस गया। भारत सरकार ने साबित कर दिया कि जब 140 करोड़ लोग एकजुट हो जाएं, तो कोई भी महाशक्ति उन्हें झुका नहीं सकती। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वो दौर खत्म हो गया जब अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाकर देशों को घुटनों पर ला देता था। आज हालात उलट चुके हैं। अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस टैरिफ ने भारत को और ज्यादा मजबूत कर दिया। जिस भारत को दुनिया कभी विकासशील देश कहकर हल्के में लेती थी, वही भारत आज महाशक्तियों को आईना दिखा रहा है। सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार फोन मिलाता है और भारत का प्रधानमंत्री कॉल तक रिसीव नहीं करता। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये उस आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर है जो अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ये वही भारत है जिसने यूरोप को मजबूर कर दिया कि वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए दौड़ लगाए। ये वही भारत है जिसके दरवाजे पर जापान, रूस और चीन खड़े हैं। ट्रंप की बौखलाहट इस बात की गवाही है कि अब भारत को हल्के में लेना नामुमकिन है। और नाटो का अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना यह साबित करता है कि दुनिया की राजनीति का केंद्र अब बदल रहा है। अब नई ताकतें उभर रही हैं और उनमें सबसे आगे खड़ा है भारत। आज पूरी दुनिया मान रही है कि 140 करोड़ लोगों का यह देश किसी भी महाशक्ति को चुनौती देने की ताकत रखता है। टैरिफ हो या धमकी, दबाव हो या साजिश, भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। यही नया भारत है जो झुकता नहीं बल्कि सामने वाले को झुका देता है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त का संदेश साफ है।